Hello everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well and preparing well for your upcoming exams. आज SBI PO के एग्ज़ाम का थर्ड डे था. आज मेरा सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था. थोड़ा ट्रैवलिंग करने में घर वापस आने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट बन रही है. अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो पिछले 2 दिन की जैसे मुझे एनालिसिस देखने को मिल रहे थे, तो एक माइंडसेट तो वो था कि हाँ एग्ज़ाम थोड़ा मॉडरेट आ रहा है. बट जो मेरी शिफ्ट थी वो भी मतलब मुझे मॉडरेट ही लगी. आप लोग बताइएगा अगर आपका उस शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपको कैसा उसका लेवल लगा और आपका क्या अटेम्प्ट हुआ. मेरा टोटल अटेम्प्ट देखा जाए तो मेरा अटेम्प्ट बहुत कम हुआ है. मेरा सिर्फ 55 अटेम्प्ट ही हुआ है. जो 2 सेक्शन मुझे ऐसा लगते थे कि मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, इंग्लिश और रीजनिंग, मैं आज उनमें भी अच्छा नहीं कर पाई. सबसे पहले बात करें अगर इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं. इनमें 8 से 9 क्वेश्चन आरसी था, जिसमें मतलब एक जो विमेंस किसी कंपनी या किसी फॉर्म में हायर पोजीशन पे होती है तो उसका क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, तो उसके बारे में एक था. आरसी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था. मतलब 2 या 3 पैराग्राफ थे उसमें, बट थोड़ा मतलब पढ़ने में ऐसा लग रहा था कि समझना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा. और जो क्वेश्चंस थे वो भी उसके ऐसे सीधे सीधे नहीं थे, उनमें भी काफ़ी टाइम लग रहा था होने में. इसके बाद 5 क्वेश्चन वर्ड स्वैपिंग के थे, जो इजी थे. इसके बाद 5 क्वेश्चन एक पैराजम्बल था. उसके बाद 5 क्वेश्चन डबल फिलर्स के थे. उनमें से एक मुझे शायद थोड़ा, एक में मुझे डाउट है, बाकी मुझे सब इजी लगे. इसके बाद बात करें 3 से 4 क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर फाइंड करने वाले थे. उसमें हमें ऐसे 3 सेंटेंस दिए हुए थे, उनमें बताना था कि कौन कौन से सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है. इसके बाद 3 क्वेश्चन शायद फ्रेज रिप्लेसमेंट के थे कि कौन सा फ्रेज रिप्लेस कर सकता है. इसके बाद बात करें तो हाँ बस मैं इंग्लिश में इतना ही था, आई थिंक हो गए हैं 30 क्वेश्चन. इसके बाद मैथ्स पे जाए तो मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी मतलब मुझे मॉडरेट लगे. उन्हें सॉल्व करने में मुझे थोड़ा टाइम गया. शायद मेरी प्रैक्टिस नहीं थी इसीलिए ऐसा हो सकता है, बट आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा. मैथ्स में 2 DI थी. एक लाइन ग्राफ DI जिसमें मेल और फीमेल टीचर्स दिए हुए थे, मतलब मेल प्लस फीमेल टीचर्स, टोटल टीचर्स दिए हुए थे और उनमें एक मेल टीचर्स दिए हुए थे, तो उससे फीमेल निकालने थे. वो 3 ही स्कूल्स का डेटा था ABC, वो काफ़ी इजी DI थी. इसके बाद 5 क्वेश्चन एक टेबल DI के थे. उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स दिए हुए थे अलग अलग सोसाइटीज़ में. फिर उसमें दिया हुआ था, रेशो दिया हुआ था पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर वालों के कितने फ्लैट्स हैं. और तीसरा डेटा उसमें मतलब कुछ फाइंड करना था कि वेकेंट कितने हैं, वो सब के हिसाब से वो क्वेश्चंस करने थे. इसके बाद 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के थे, 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज के थे. एक केसलेट थी. केसलेट मैंने पढ़ी भी नहीं तो मुझे ध्यान भी नहीं है वो किस चीज़ के बारे में है. इसके बाद हाँ इसके बाद 10 क्वेश्चन जो थे वो प्योर अरिथमेटिक के थे. अब बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो जब रीजनिंग का सेक्शन शुरू कर रहे थे तो जो पहली पजल आई वो आई मेरी मंथ बेस्ड पजल, जो थी मंथ और डेट बेस्ड पजल. वो मेरी काफ़ी जल्दी बन गई, तो मुझे ऐसा लगा कि रीजनिंग में कवर अप हो जाएगा, मैं अच्छा परफॉर्म कर लूँगी. बट पता नहीं शायद मेरा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन गलत हो गया, जिस वजह से मेरे सिर्फ 18 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए हैं रीजनिंग में भी. रीजनिंग में एक पजल मैंने आपको बता दिया, एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था जिसमें 7 लोग बैठे हुए थे, नॉर्थ साउथ फेसिंग था. इसके बाद 3 क्वेश्चन लॉग्स के थे. 3 से 4 क्वेश्चन इनक्वालिटी के थे. 3 क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस के थे. और एक क्वेश्चन ऐसा था उसमें डिजिट्स दी हुई थी, बताना था कि कितने पेयर बन रहे हैं. एक पेयरिंग का क्वेश्चन हो गया. और एक पजल थी डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, और उसमें डेजिग्नेशन के साथ साथ नंबर ऑफ बुक्स भी दिए हुए थे. 5 लोगों की पजल थी. इसके बाद 5 या 6 लोगों की आई थिंक एक ईयर बेस्ड पजल थी.
इसके बाद बात कर हाँ, इसके बाद एक वो कंपैरिजन पजल थी 3 नंबर की। और कौन सी थी, आई थिंक बस इतना ही था। यही टोटल पेपर था 35 नंबर का। और क्वेश्चन होंगे तो मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताना अगर कोई क्वेश्चन मैं भूल गई हूँ तो। इसके अलावा जैसा मैंने सोचा था कि पेपर जाएगा, ऑब्वियसली वैसा तो नहीं गया, बट लेट्स होप कि क्या रिजल्ट रहता है। आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा, क्या लगा। अगर आप में से भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसा पेपर होना चाहिए था वैसा नहीं होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड।